जय भीम नमो बुद्धाय। आज हम कुशीनगर उत्तर प्रदेश में जो भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली है वहां पर हम पहुंचे हैं। ये समता बुद्ध विहार पश्चिम पूर्वी दिल्ली की टीम है। तो ये जो महापरिनिर्वाण स्थली है भगवान बुद्ध की, इस पावन स्थली का इतिहास क्या है, आइए जानते हैं। सुधीर भास्कर जी, सचिव समता बुद्ध विहार प्रबंधक संघ। नमो बुद्धाय सभी को। सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं कुशीनगर के अंदर, क्योंकि बहुत ही विशेष महत्व का आज कार्यक्रम भी है। यहाँ के जो सबसे बड़े मॉन्क थे, चीफ मॉन्क थे, भदंत डॉक्टर ज्ञानेश्वर जी, उनका परिनिर्वाण हो चुका है। 8-10 दिन हो चुके हैं और आज उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर बहुत ही सम्मान पूर्वक और राजकीय सम्मान के साथ किया जाना है। तो आज हमारी टीम यहाँ पर पहुंची है दिल्ली से। तो मैं यहाँ के इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ कि इसका महत्व क्या है। ये जो कुशीनगर है, कुशीनगर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि तथागत बुद्ध ने अपने अंतिम समय में वो यहाँ पर आए और 80 वर्ष की आयु थी तथागत बुद्ध की, और यहाँ उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। यहाँ पर ही जो भंते सुभद्र थे वो अंतिम शिष्य तथागत बुद्ध के हुए। तो ये बहुत ही पावन भूमि है, क्योंकि यहाँ पर तथागत बुद्ध ने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। तो उनकी एक छोटी सी कथा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तथागत बुद्ध ने यहाँ पर पीछे जो वो परिसर देख रहे हैं हम, यहाँ 2 साल वृक्ष थे, वन था, यहाँ साल वृक्ष थे 2, उनके मध्य में ही लेटकर उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। तो जिस वक्त महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर रहे थे, उस वक्त एक सुभद्र नाम का परिव्राजक था। वो भिक्षु नहीं था, परिव्राजक था। तो उसने भंते जो आनंद थे उनसे जिज्ञासा जाहिर करी कि मैं तथागत बुद्ध अब अंतिम समय में है और मेरे अंदर कुछ जिज्ञासाएं हैं, वो मेरा सवाल फिर अधूरे रह जाएंगे। मैं तथागत बुद्ध से उनके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं, उनका जवाब चाहता हूं, क्योंकि जितने भी यहाँ पर धर्म गुरु थे, अजित केस कंबल, पकुद कृतचैन और निगंटनाथ पुत्र, इस तरह के लगभग 12-14 संप्रदाय के लोग यहाँ पर धर्म के जो वो थे मुखिया रहते थे, लेकिन किसी ने भी उनका जो जवाब है वो सही नहीं मिल पाया था। तो अंत में वो उसको जो पता लगा कि तथागत बुद्ध आज की रात अंतिम पहर में अपना शरीर त्यागेंगे, तो इसलिए वो बहुत विचलित हुआ और यहाँ आया। और जो परिचारक थे तथागत बुद्ध के, आनंद, वो उनके पास आया। उसने कहा कि मुझे तथागत का दर्शन करना है और मेरे कुछ सवाल है, मैं उन सवालों का जवाब चाहता हूं। तो 2-3 बार उन्होंने जो परिचारक थे तथागत बुद्ध के, आनंद, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अब तथागत अब अंतिम समय में है, अब उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है उनको, इसलिए वो महापरिनिर्वाण में अब आप रहने दो, बहुत देर हो चुकी है। लेकिन तथागत बुद्ध को करुणा के सागर हम लोग बोलते हैं, तो वाकई वो करुणा के सागर थे। और इसका परिचय छोटी सी घटना से ही मिलता है कि तथागत बुद्ध ने जब सुभद्र का और आनंद का वार्तालाप सुना, तो वो उन्होंने आंखें खोली और उन्होंने बुलाया उसको, क्या नाम है, आनंद को, कि आनंद, सुभद्र को आने दो, वो मुझे परेशान नहीं करेगा और मुझसे जो भी पूछेगा वो अपनी जानकारी के लिए पूछेगा और अच्छा ही पूछेगा। तो उसने 3-4 सवाल किए थे तथागत बुद्ध से, उनका वाजिब जवाब तथागत बुद्ध ने दिया। कहने लगा मैं धन्य हो गया, जैसे औंधे को उघाड़ दें। तो इस तरह से अब मेरी जो वो खुल गई है, मेरी आंखें खुल गई हैं, मैं प्रकाशवान हो गया हूं। तो तभी उसने जिज्ञासा जाहिर की कि मैं भिक्षु संघ के अंदर शामिल होना चाहता हूं। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि वैसे तो कम से कम भी एक पीरियड होता है, 4-6 महीने का पीरियड होता है कि तब तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन आप आदमी के अंदर भेद होता है
तो आपको अभी प्रवर्जा दी जाएगी और भिक्षु संघ के अंदर शामिल किया जाएगा। तब तथागत बुद्ध ने भंते आनंद को आदेश दिया कि आप इनको अभी प्रवर्जा दें। तो परिव्राजक जो थे सुभद्र, वो अंतिम शिष्य तथागत बुद्ध के बने और इस तरह से उनकी परिवर्जा हुई और तथागत बुद्ध ने यहाँ पर ही अंतिम सांस ली। और वाकया ये है कि जब तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया था, उसके पश्चात यहाँ से उनकी काया को सजा के यहीं पर सजाया गया था। 7 दिन तक यहीं रखा गया था, यहाँ से सजा के। और जब यहाँ मल्ल जो पुत्र थे, 8 मल्ल पुत्र थे, उन्होंने नए वस्त्र सिलवाए और उन्होंने जब तथागत बुद्ध की काया को यहाँ से उठाना चाहा तो वो उठे नहीं किसी से भी। 8 के 8 जो है वो निरुत्तर हो गए, बलहीन हो गए, तो वो उठा नहीं पाए। तो यहाँ जो सबसे वरिष्ठ जो भिक्षु थे वो थे भंते अनिरुद्ध। अभी पीछे का जो परिसर है, जो पीछे जो बड़ी वाली ऊंचा वाला जो स्तूप है, ये अनिरुद्ध का ही स्तूप है। वो वैसे तो चचेरे भाई थे भगवान बुद्ध के, लेकिन उनके अंदर रिद्धियां सिद्धियां बहुत थी। वो अंतर्मन की बात और परा प्रकृति की जो बातें थी वो बहुत जानते थे उनके बारे में। सबसे जो ज्यादा जो रिद्धि सिद्धि प्राप्त थे महामौदगल्याण थे लेकिन महामौदगल्याण और सारिपुत्र का महापरिनिर्वाण तथागत बुद्ध के परिनिर्वाण से पहले ही हो चुका था, राहुल का भी हो चुका था। तो उस समय सबसे ज्यादा जो रिद्धिमान जो व्यक्ति थे, जो भंते थे, वो भंते अनिरुद्ध थे। तो जब उनकी काया नहीं उठ पाई तो जहाँ जो मल्ल थे, मल्लों के जो राज्य था, ये भी मल्लों का राज्य था, तो यहाँ के जो मुखिया थे उन्होंने पूछा भंते अनिरुद्ध से कि भंते क्या कारण है, क्या हेतु है जिसकी वजह से इनकी जो काया है वो उठ नहीं पा रही है। तब उन्होंने बताया कि आपका जो अभिप्राय है वो ये है कि यहाँ से उनकी काया को उठाकर जो दक्षिण द्वार है यहाँ के नगर का, उससे निकाल के और मुकुट बंधन स्तूप पर ले जाया जाए। जबकि उनका देवताओं का अभिप्राय यह है कि इनकी काया को उठाकर और उत्तरी द्वार से ले जाकर और मुकुट बंधन स्तूप ले जाया जाए। तो कहने लगे तो ठीक है, जैसा देवताओं का अभिप्राय है उसी प्रकार हम भी आपसे सहमत हैं और जैसा आप चाहते हैं, देवता चाहते हैं, उसी तरह से हम करेंगे। तो जब उन्होंने ये मन में धारणा बना ली, तब उन्होंने जैसे ही उनको उठाना चाहा वो उठ गए और फिर उत्तरी द्वार से निकल के और सज धज के जो लोग निकले, गीत संगीत में यहाँ पर बज रहा था और चलते गए और वहां पर मुकुट बंधन स्तूप, जिसको आज रामाभार स्तूप बोला जाता है, वहां जाकर उनका अंतिम संस्कार करने की क्रिया होनी थी। तो वहां भी एक घटना ऐसी विचित्र घटित हुई कि उनकी जो काया थी, मृत काया, उसको अग्नि देना चाह रहे थे, लेकिन वो अग्नि प्रवाहित नहीं हो रही थी, तो बार बार बुझ जा रही थी। तब फिर यहाँ के जो मल्ल जो मुखिया थे उन्होंने पूछा तथा उनको अनिरुद्ध को कि भंते अब क्या हेतु है कि जिसकी वजह से हम अग्नि को प्रवाहित नहीं कर पा रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के जो महाश्रावक है, जो सबसे बड़े जो आज उनके शिष्य हैं, वो भंते महाकश्यप हैं, जो पावा से और कुशीनगर के मध्य हैं। तो एक और इसके साथ घटना है कि एक ऊपक नाम का परिव्राजक था, जो यहाँ से एक पुष्प, दिव्य पुष्प था, क्योंकि यहाँ पर जब तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था तो ऐसा कहते हैं कि दिव्य पुष्पों की यहाँ वर्षा हुई थी। उसमें से एक पुष्प लेके वो जा रहा था, तो भंते जो महाकाश्यप थे और उनके साथ 500 भिक्षुओं का भिक्षु संघ था, तो वहां उन्होंने पूछा, कहीं बैठे हुए थे, कि क्या आपको पता है कि हमारे तथागत कहाँ हैं, हमारे बुद्ध कहाँ हैं? तो उसने कहा कि उनको तो मरे हुए 7 दिन हो गए हैं और उनके तो अग्नि देने की जो है प्रक्रिया वो चल रही है, हो सकता है कि अग्नि दे भी दी हो। तो उन्होंने भी कि ठीक है, अभी हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए। तो महाकाश्यप वहां से चलकर आए अपने भिक्षु संघ के साथ में, 500 व्यक्तियों के साथ में। तो यहाँ जब वो आए तो सभी भिक्षुओं ने एक एक करके परिक्रमा की तथागत बुद्ध की और नमन किया। सबसे अंत में जैसे ही
महाकाश्यप ने उनकी परिक्रमा की और नमन किया। वहां पर स्वतः ही जो अग्नि थी वो उनकी काया के अंदर प्रवाहित हो गई थी और अपने आप ही वो जो उनकी जो शरीर था वो जलने लग गया था। तो इस तरह से यहाँ पर एक उनका अंतिम संस्कार हुआ था, इसीलिए यहाँ का एक बड़ा महत्व है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ के एक बहुत बड़े भिक्षु हुए हैं, भंते धर्मरक्षित, डॉक्टर भंते धर्मरक्षित, जो उनका जो जन्म है 1923 में हुआ था। तो उनको भी बौद्ध धर्म के बारे में बहुत बड़ा ज्ञान था। त्रिपिटक आचार्य थे, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो 3 पिटकों में समाहित है, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। तो तीनों में पारंगत थे और उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है विशुद्धिमग्ग। तो हालांकि विशुद्धिमग्ग की जो रचना की थी वो आचार्य बुद्ध घोष ने की थी। बुद्ध घोष ये 4वीं शताब्दी के अंदर हुए थे और यहाँ जो इतिहास था वो लगभग लुप्त प्राय हो गया था। जो लिटरेचर था यहाँ का, जो भगवान बुद्ध के जो वाणी थी, लिखित में जो वाणी थी, तो सारा समाप्त हो चुका था, आतताइयों ने समाप्त कर दिया था। तो वो श्रीलंका गए थे और श्रीलंका में लगभग 10, 12, 15 वर्ष रह के आए और वहां से वो बहुत सारे धर्म ग्रंथों की सिंगली भाषा से मागधी भाषा के अंदर उन्होंने उसको परिवर्तित किया था और वो यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने विशुद्धिमग्ग की रचना की थी, लेकिन 4वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में एक बहुत लंबा अंतराल, लगभग 1600 वर्ष का समय रहा। तो वो ग्रंथ कहाँ गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत ही कम मात्रा में मिले। तो उसको दोबारा से संकलित करने का कार्य यहाँ के जो बनते थे डॉक्टर धर्मरक्षित, उन्होंने ही किया था। और उन्होंने उनके जो उद्गार थे यहाँ के बारे में मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा लंबी कविता है। तो वो बताते हैं कि जैसे यहाँ पर एक खंडहर पीछे दिखाई दे रहे हैं, आप खंडहर देख रहे हैं, तो उनकी कविता है कि मैं सुनाता हूँ आपको। ओ कुशीनगर के खंडहर वन, तेरा अतीत कितना उज्जवल, वह गाथाएं तेरी अनुपम हैं, बता रही तेरी ईंटें तुमको सुंदर से सुंदरतम। तू शांत रूप चिरमय किंचन, ओ कुशीनगर के खंडहर वन, क्या याद नहीं निर्वाण हेतु तुमको ही उत्तम गाए थे, और सुगत लोक हित जान वहीं निर्वाण परम पद पाए थे। धर्मी अशोक की चिरकीर्तियां गणराज्य प्रसार पताका भी, क्या गए अरे वे झूम झनन, ओ कुशीनगर के खंडहर वन, जागो फिर से युग परिवर्तन, ओ कुशीनगर के खंडहर वन, ओ कुशीनगर के खंडहर वन। मैं अपनी वाणी को यही समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।